हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू तप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अध्याय आरोह की बुक से जो अध्याय 1, अध्याय 3 और अध्याय 5 के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको सारी पीडीएफ, महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलने वाली है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अपने फ्रेंड्स को भी आप जोड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। तो देखिए, जो पहला पार्ट है आपका यूनिट 1 है नमक का दारोगा। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। अब मैं जो अगला वीडियो है वो आपके वितान बुक से जो क्वेश्चंस आने वाले वो भी बताने वाली हूँ। तो आपको चैनल पे बने रहना है। और साथ ही साथ में निबंध भी बताने वाली हूँ आपको कौन कौन से आ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस, ग्रामर, सब कुछ हिंदी का पूरा चैप्टर आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो यानी कि कोई पात्र मुख्य आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पात्र है, अलोपद्दीन है, वंशीधर है और बहुत सारे पात्र है जिसको आप बता सकते हैं और क्यों करते हैं उसकी विशेषता बता दीजिए बस। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। यदि इनमें से कोई आपके आंसर नहीं बनते हैं तो उसको क्लियर कर सकते हैं। बुक में आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। आपको उनके ये भी याद रखना है कि लेखक के कौन है। जैसे कि यदि इससे कोई गद्यांश आता है तो लेखक बन जाना चाहिए। तो नमक का दारोगा के लेखक प्रेमचंद जी है, उपन्यास सम्राट का कहे जाते हैं। इनके बारे में आपको दो दो पॉइंट याद रखना है। साथ ही में अब इनकी दो रचनाएं भी बता देती हूँ आपको। प्रेमचंद जी की दो रचनाएं हैं, गबन और गोदान या निर्मला, तीन हो गई। इनमें से आपको दो भी अच्छे से याद हो तो वो लिख लीजिए। आपको याद भी करते रखना है क्योंकि यहाँ से हमें प्लस पॉइंट लेते हुए नंबर अच्छे चाहिए, तो ये लिख देंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वृद्ध मुंशी का पात्र समाज की किस सच्चाई को उजागर करता है। या फिर दो तीन पात्र आपको दे दिया और उसमें बोल दिया कि किस सच्चाई को उजागर करता है। तो आपको कोई भी रेडी रखना है पात्र। तो यदि पूछा जाता है तो इनमें से कोई भी तीनों का एक पात्र का बताइए तो वो भी वर्णन कर सकते हैं। यूनिट 1 के हो गए हमारे पूरे क्लियर। तो इसके आंसर भी आपको अच्छे से करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंडित अलोपीदीन के दो पहलू उभर कर आते ही आपको रिवीजन में भी मिलाऊंगा क्वेश्चन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ना नहीं है। यदि प्रेमचंद जी का जीवन परिचय तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आ ही सकता है। तो इसमें भी आपको मैंने आप दो रचनाएं भी बता दी तो वो भी याद हो गई होंगी। तो बस यहाँ पे उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, साहित्य में आप स्थान लिख सकते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, रहेगा। तो इनकी भावात्मक शैली वगैरह यूज होती है, पूरा आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से गद्यांश आपको बनेगा ही एक, तो एक गद्यांश भी यहाँ से आपको रेडी रखना है। तो यूनिट 2 क्या है, मियां नसरुद्दीन। इसकी लेखिका कौन है, कृष्णा सोपती जी है। तो कृष्णा सोपती जी ने जो ये लिखा है संस्मरण के आधार पर लिखा है, उन्होंने किस प्रकार से याद किया है मियां नसरुद्दीन का जो बताया है पार्ट को। तो इसको आपको अच्छे से करना है। इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है। आप कृष्णा सोपती जी की जिंदगी, तो इनकी हो जाएगी जिंदगी नामा, ए लड़की, और मैंने और भी बहुत सी रचना बताया, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने बताया था वो कवि परिचय और मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक परिचय पर बनाया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, नान भाइयों का मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो रोटियों का उनके यहाँ पे खानदानी पेशा था बनाने का, इसी कारण उनको नान यानी रोटी होता है, तो इसी कारण उनको कहा जाता था। ये आप पढ़ लेंगे पार्ट में तो पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। आपको देखना हिंदी का पूरा पार्ट यदि याद है तो पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, आप क्वेश्चन जो है प्रश्न से बहुत अंदर के डीपली के पूछे जाते हैं। यदि आपको बुक में नहीं मिले तो क्वेश्चन, यदि पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसे कि नमक का दारोगा पार्ट पूरा पढ़ा, उससे कोई अंदर का भी क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए। और ज्यादातर क्वेश्चन आप चांसेस आपको अंदर से ही बनेंगे, पार्ट के अंदर से ही, इसलिए पार्ट के अंदर को तैयार करना है। मतलब पूरा पार्ट को पढ़ना है, उसमें नोट अंडरलाइन कर लेना है कौन सा अच्छा लग रहा, उसके बाद में उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, लेखक मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो क्या उनका इंटरव्यू लेने, वो पूरी डिटेलिंग आपको लिखना पड़ेगा क्यों गई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी। उन्हें ऐसा क्यों लगने लग गया था कि अब बात आ गई है तो अब वो इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब ये पूरा बताना। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए या मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। एक ही क्वेश्चन है दोनों, कोई अंतर नहीं है। नहीं तो आप ऐसा करोगे कि व्यक्तित्व पूछा लेकिन विशेषता नहीं पूछी, तो ऐसा नहीं करना है। विशेषताएं पूछे, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहे, एक ही बात है, तो आपको दोनों में ही आंसर एक ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना। उसके बाद में तो अभी है यूनिट 5, यानी कि गलता लोहा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसका पात्र है मोहन, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन इंडिकेट होते हैं।
मतलब उस पे यदि मोहन के पात्र को ही ले लें तो उस पर भी वेट दे 2-3 क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसलिए पहले कहानी को पढ़िए अच्छे से। गलता लोहा को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 15-10 मिनट में अच्छे से रीड कर लीजिए। तो आपके दिमाग में यदि कहानी बनी हुई है उसकी की कहानी थी क्या, तो जिससे भी अंदर से क्वेश्चन, यदि इतने क्वेश्चन में सिर्फ अंदर क्वेश्चन कोई बनता है तो डेफिनेटली आपको वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए आपको याद करना है। तो यहाँ से शेखर जोशी जी, यदि आपने कोई भी कवि परिचय तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कवि परिचय भी बन जाएगा और लेखक परिचय भी। तो यहाँ से तो हमारा गद्यखंड पढ़ रहे हैं तो पूरे लेखक परिचय आएंगे आपको, तो इनका जीवन परिचय आपको करना है। तो इसी का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मोहन पे, जैसा मैंने बताया। तो धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, या उसको कॉम्पिटिटर क्यों नहीं मानता था, ऐसा करना है आपको। तो धनराम ऐसा क्यों समझता था कि मोहन उसका प्रतिद्वंदी नहीं है, एक क्वेश्चन। दूसरा है धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता और क्यों, धनराम को ऐसा क्यों लगता है कि मोहन का व्यवहार ऐसा नहीं होना था, या उसके दिमाग में क्या है, तो ये पूरी कहानी पे आपको पूरा पता चल जाएगा। अगला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोहन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मोहन की चरित्र की विशेषता क्या थी, इस पर आपको प्रकाश डालना है, बताना है कि कैसे क्या उन्होंने किस प्रकार से इंडिकेट करा, पूरा आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गद्यखंड से, इन सभी को आपको तैयार करना है। हो सकता है इसके अंदर के और डीपली क्वेश्चंस बने, उनको भी तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने कहानी पढ़ ली है तो आपको बहुत अच्छे चांसेस है कि आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे, इसलिए कहानी को कोशिश कीजिए पढ़ने के अंदर को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको सभी जो मैंने 3 यूनिट बता दी, इन तीनों को तैयार कर लीजिए। अब मैं वितान का बताने वाली हूँ, वितान बुक से, तो वितान बुक की भी आपको तैयार करना है 2 यूनिट के। उसके बाद में जो भी आपके नेक्स्ट है निबंध, ग्रामर, वो भी पोर्शन में कंप्लीट कर दूंगी। तो आपको चैनल पे बने रहना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सभी पार्टों के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। तो टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्सों को भी जोड़ते रहिए, उनको भी शेयर करते रहिए, ताकि सभी को इसका प्रॉफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।